हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ्रेंड एंड गाइड कृष्णा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं एजुस्विच यूपी बोर्ड। स्टूडेंट्स, जो हमारा एजुस्विच चैनल है प्रीवियस 1 ईयर से ही काम कर रहा है इस एडटेक फील्ड में, जिसमें हम लोगों ने सीबीएसई और आईसीएसई की क्लास 8 to 12 तक के बच्चों को हम लोग वीडियोस दें। उन वीडियोस में हम लोग बच्चे की एजुकेशनल क्वालिटी तो अच्छी रखते ही हैं, साथ साथ उसमें कंपटीशन फाइट करने का भी एक पावर उसको देते हैं। और कंपटीशन फाइट करने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। पूरी मार्केट में देखने के बाद ये पता चला कि जो भी एडटेक कंपनीज हैं या जो भी टीचर्स हैं वो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए ही पूरी मेहनत कर रहे हैं। क्या सीबीएसई और आईसीएसई के अलावा यूपी बोर्ड के स्टूडेंट आईएएस नहीं बनते? क्या यूपी बोर्ड के स्टूडेंट डॉक्टर्स नहीं बनते? क्या यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स डिफरेंट फील्ड्स में अपना नाम रोशन नहीं करते हैं? इन सब प्रोज एंड कॉन्स को देखते हुए हमारी टीम ने एक डिसीजन लिया कि हम यूपी बोर्ड्स के स्टूडेंट को भी एक अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। उनमें भी हम लोग बेसिक से ही सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके कंपटीशन की तरफ उनको ले चलेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं कृष्णा त्रिपाठी और मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स ओनली फॉर क्लास 9th and 10th। हमारी जो टीम है इसमें मैं कृष्णा आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, जूनियर क्लास की मतलब 9th 10th की। बाकी सारे भी टीचर्स हैं उनको हम 1 by 1 इंट्रोड्यूस करेंगे। फिलहाल अभी मैं आपको फिजिक्स और इंग्लिश की क्लासेस ही इस चैनल में प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक है। तो आइए हम लोग आज अपना फिजिक्स का पहला चैप्टर, साइंस में फिजिक्स का पहला चैप्टर जो कि है लाइट, और इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश, ये पढ़ने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करूंगा बायलैंग्वेज ही हमारी टॉक हो, वन वे, और अगर थोड़े बहुत कहीं इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं तो उनको सीखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आगे फ्यूचर में आपको थोड़ा सा, अगर आपने इंग्लिश नहीं सीखी है तो थोड़ा प्रॉब्लम फेस करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक आज का जो हमारा है। तो पहला टॉपिक है स्टूडेंट लाइट। क्या है? हो सकता है कि आपको पहले 5 मिनट पढ़ने में अच्छा ना लगे, बट अगर आप एंड तक बने रहेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ, वाकई में एक अच्छा कंटेंट है। आपके बोर्ड्स के लिए तो इंपॉर्टेंट होगा ही, साथ साथ आपके फ्यूचर के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा। जो लाइट है इसका मतलब होता है प्रकाश। अब लाइट चैप्टर में क्या है, हमें 2 फेनोमेना पढ़ने। कौन से फेनोमेना पढ़ने? 2 फेनोमेना पढ़ने। एक तो पढ़ना है रिफ्लेक्शन। कौन सा पढ़ना है? रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन, और दूसरा पढ़ना है रिफ्रैक्शन, दैट इज अपवर्तन। दूसरा पढ़ना है रिफ्रैक्शन और हिंदी में इसको बोलते हैं अपवर्तन, ठीक है। कहीं पर भी अगर हिंदी से लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, समझने की कोशिश करिए। बहुत जल्द हम लोग इम्प्रोवाइज करेंगे अपने आप को। अब ये सब पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है? व्हाट। सबसे पहले अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको करना चाहिए क्वेश्चन व्हाट, कि साइंस क्या है। तो साइंस क्या है ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है कि लाइट क्या है, ठीक है। तो लाइट के जानने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए कि आप इसके पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ठीक है। तो बहुत पहले जो ब्रिटिशर्स जो साइंटिस्ट हैं, जो हमारे बाहर के साइंटिस्ट हैं, उनसे पहले जो भारत है, तो भारत में पुराने समय पे जो महापुराण ग्रंथ लिखे गए थे उनमें लाइट के बारे में पता चलता है। और ये मैं अपनी राय नहीं दे रहा हूं, ये एक फेमस फिजिसिस्ट है एससी वर्मा, उन्होंने बताया था कि बहुत लगभग 5-6 हजार साल पहले ही जो हमारे ग्रंथ हैं, ठीक है, उनमें लाइट के बारे में दिया गया था। तो क्या दिया गया था कि लाइट एक कण है। कण मतलब छोटे छोटे पार्टिकल, ठीक है। लाइट क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, राइट। कैसे प्रूव कर दिया? जैसे कि मान लो हम टॉर्च को किसी एक, मान लो हमारे पास एक मिरर है जिसमें हम अपना शक्ल देखते हैं, फेस देखते हैं, और अगर मैं टॉर्च की लाइट इसमें क्या करूं, मारूं, तो टॉर्च की लाइट क्या हो जाएगी, इसमें पड़ने के बाद वो क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। तो बाउंस बैक तो सिर्फ किसमें होता है? लाइक बॉल लो, तो बॉल को अगर मैं कहीं स्ट्राइक कराता हूं, फेंकता हूं, तो बॉल टकरा करके दूसरे डायरेक्शन में निकल जाएगी या टकरा करके वापस आ जाएगी। तो कुछ इसी तरह इसमें भी उन्होंने सेम क्वालिटी देखी। तो इसलिए कहा जाता है कि लाइट कैसी है? अणु है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। जैसे कोई मशीन गन फायर करो तो छोटे छोटे बुलेट से नहीं निकलते, कुछ इस तरह के पार्टिकल से मिलकर बनी है।
फिर बहुत सारे हमारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने फिर थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन किया, फिर बाद में पता चला कि लाइट एक वेव है। वेव जानते हैं ना, जैसे पानी कहीं भरा है और उसमें पत्थर फेंक दो, क्या है कि पानी कुछ ऐसे लहराने लगता है, दैट इज वेव। सपोज दैट कि मान लो हमने अगर यहाँ पर ए पॉइंट पर कोई भी एक्टिविटी की, ए पॉइंट पर कोई एक्टिविटी की और वो एक्टिविटी बी पॉइंट में पहुंच जाए, बिना अणुओं के, बिना मॉलिक्यूल्स के, बिना एटम्स के अरेंजमेंट है। सपोज दैट मान लो यहाँ पर हमने थोड़ा सा हल्का सा वाइब्रेट किया तो वहां पर भी वाइब्रेट हो जाए, तो वाइब्रेट करने में क्या यहाँ का कोई भी मटेरियल यहाँ गया? नहीं गया। तो ये जो प्रोसेस होती है ये वेव के थ्रू होती है। आई बात समझ में कि नहीं आई? लेकिन अगर ये पार्टिकल है, यहाँ पर कोई मान लीजिए हम कुछ काम कर रहे हैं, ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, और यहाँ पर वो एक्टिविटी परफॉर्म होगी, तो उसे हम लोग कहते हैं वेव। तो क्या कहा गया कि लाइट एक वेव है। ठीक है, तो एक्चुअल में लाइट क्या है? तो जो क्लास 10th में पढ़ना है वो हमें पढ़ना है कि लाइट इज अ रे। क्या है? रे। कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता रहा था, बहुत लेटेस्ट। तो पहला तो पार्टिकल पता चला, फिर पता चला कि वेव है, तो चलो, और तीसरा मैं कहता हूं कि लाइट इज अ रे। तो स्टूडेंट ये लाइट क्या है? तीनों फॉर्मेट में पाई जाती है, रे में पाई जाती है, वेव में पाई जाती है, और पार्टिकल्स के फॉर्मेट में पाई जाती है। इसका यूज जैसे करना होता है, मान लो कहीं पार्टिकल की तरह यूज करना है तो लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी, लाइट को कहीं वेव की तरह, तरंग की तरह बिहेव करना है तो तरंग की तरह काम करेगी, अगर कहीं रे की तरह काम करना है तो किरण की तरह, तो वो किरण की तरह बिहेव करेगी। ठीक है स्टूडेंट, अब एक्चुअल में लाइट क्या है? तो जब अगर हम थोड़ा सा पढ़ते हैं अपनी किताबों को तो ये पाया जाता है उनमें कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक प्रकाश, एक ऊर्जा का ही फॉर्मेट है, ऊर्जा का ही स्रोत है, जिससे हम लोग अपने आसपास की चारों तरफ की वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है ना, मतलब लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स टू सेंसेशन ऑफ विजन। लाइक मैं अपने चारों तरफ अगर देख रहा हूं, ये बोर्ड है, ये बल्ब है, ये दीवार है, ये फैन है, ये एसी है, तो मैं ये कह सकता हूं कि यस, ये क्यों हो रहा है? लाइट की वजह से हो रहा है। तो हुआ ना, प्रकाश एक एनर्जी का फॉर्म हुआ जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? अगल बगल की चीजों को देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं कि अगर एक प्रकाश एनर्जी का स्रोत है तो जरा देखिए, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं। क्या है? एक एनर्जी का मतलब ऊर्जा है। प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा है, जो हमें देखने में हेल्प करती है। किसमें हेल्प करती है? देखने में हेल्प करती है। ठीक है स्टूडेंट, और आपको एक और चीज बता दूं, लाइट इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में सबसे तेज चलने वाली चीज है। ठीक है बच्चे लोग, चलो भाई, तो ये पहली चीज तो पता चली कि लाइट क्या होती है। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। लाइट एक कैसी तरंग है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय। ये पूछ दिया जाता है 1 मार्क में, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है एग्जाम में। विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, लाइट कैसी? एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। मतलब जैसे साउंड है, साउंड को ट्रेवल करने के लिए जो आवाज है, मैं जो बोल रहा हूं, उसको ट्रेवल करने के लिए, चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है, माध्यम की जरूरत होती है। सपोज दैट मैं एक धागा बांधता हूं, यहां पर एक कप बांध देता हूं, यहां पर मैं बी, ए और बी, 2 कप बंधे हुए हैं। ठीक है, कप। ठीक है, अब मान लीजिए यहां से मैं कुछ बोलता हूं, मैं कहता हूं हेलो, तो यहां पर भी वो आपको धीरे से क्या सुनाई देगा? हेलो सुनाई देगा। तो कैसे चला? वॉइस इस धागे की सहायता से, जो आवाज है इस धागे की सहायता से इस कप तक आई। तो देखो, साउंड को, जो हमारी वॉइस है, साउंड है, उसको चलने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? ध्वनि को चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ी। लेकिन लाइट को चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब इस तरह की वेव्स, जिनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, इनकी जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ मतलब क्या? वेवलेंथ मतलब हो गया कि 2 वेव है। सपोज दैट ये एक वेव है, मैं ग्राफ बनाता हूं, क्लास 9th में आपने इस तरह पढ़ा होगा। किसमें? ध्वनि में। तो ये जो डिस्टेंस होती है 2 क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है, इसे हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। तो वेवलेंथ है। ठीक है, तो वेवलेंथ जो होती है लाइट की, वो बहुत छोटी होती है। ठीक है स्टूडेंट, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, थोड़ा सा और जानकारी कर लेते हैं। अब लाइट चलती कैसी है? लाइट चलती है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, मतलब एक सीधी रास्ता, सरल रैखिक गति करती है। कैसी करती है? सरल रैखिक। आज केवल इंट्रोडक्शन है लाइट का, इसके बाद हम लोग फिनोमेना जस्ट धीरे धीरे आगे 1 बाय 1 अपलोड करेंगे।
सरल रैखिक गति में चलती है। कैसी सरल रैखिक गति? सपोज दैट कि यहाँ पर एक कैंडल रखी हुई है, क्या रखी हुई है स्टूडेंट्स? कैंडल रखी हुई है और ये बर्न हो रही है, जल रही है, ठीक है। अब ये जल रही है तो इसकी लाइट ये निकालेगी, लाइट निकालेगी ना, लाइट निकालेगी। तो अगर मैं यहाँ पर कोई एक ऐसा माध्यम रख दूं जो जिससे लाइट ट्रांसफर ना हो पाए, जिससे लाइट क्या ना हो पाए, एक पार से दूसरी पार ना हो पाए, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ओपैक मीडियम, अगर मैं रख दूं तो यहां पर उसकी छाया, परछाई बनने लगेगी। क्या बनने लगेगी? परछाई बनने लगेगी, है ना। तो परछाई बनने लगेगी। तो इससे ये क्लियर हो गया कि लाइट कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन चलती है। अगर ये परछाई ना बनती तो हम ये मानते कि नहीं, लाइट ऐसे भी जा सकती है, लाइट ऐसे भी जा सकती है, लेकिन ना, लाइट तो सीधे चलती है। अब चूंकि ये ट्रांसफर नहीं कर पाएगा लाइट को, प्रकाश को, ये एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं कर पाएगा, तो यहां पर प्रकाश रुक गया, तो परछाई बना दी उसने। क्या बना दी? उसकी परछाई बना दी। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रकाश है वो एक सरल रैखिक गति में चलता है या सरल रेखा में चलता है, ठीक है। और इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, मैं बहुत प्यारी प्यारी चीजें बता रहा हूं, आपको शायद किताबों में ना मिले, ठीक है। चलो भाई, अगली प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं लाइट की। अगली प्रॉपर्टी क्या? ये 3 प्रॉपर्टी आई होप आपको समझ में आ गई होंगी कि नहीं समझ में आ गई होंगी। जो इसकी स्पीड होती है वो क्या होती है? 3 × 10⁻, कितना? 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप समझ लो कितनी तेज चलती है। अगर मैं इस मीटर को किलोमीटर में चेंज करूं तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3 और 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो लिखा है 3 × 10⁸। ये मीटर में किलोमीटर में चेंज करूंगा तो 1000 मतलब 1000 का भाग कराना पड़ेगा। तो 1 2 3 1 2 3, ये 3 3 0 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा? 3 × अब देखो कितने 0, 1 2 3 4 5, 10⁵, 10 के पावर में 5, इतना क्या? किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में वो 3 लाख किलोमीटर चलती है, इतनी स्पीड है, समझ लीजिए। तो ये तो बात हो गई स्पीड ऑफ लाइट की। स्टूडेंट, आई होप आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा और बिल्कुल बताइएगा कि ये जो हमारा आज का क्लास है कैसा लगा, कि कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। कुछ आपके फायदे का है कि नहीं फायदे का है। इवन आपने पढ़ा होगा, पढ़ तो लिया होगा, इस चैप्टर को थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। और अगर अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों तक बिल्कुल शेयर करिएगा और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेशन कैसा था। चलो आगे थोड़ा चलते हैं। अब हम लोग 3 तरह के मीडियम जानते हैं। कैसे? तो सबसे पहले तो लाइट, जो प्रकाश है, कौन देता है? तो भाई पूरे दुनिया का जो यूनिवर्सल बॉस है, जो इस पूरी दुनिया का यूनिवर्सल बॉस है, जो लाइट देता है, वो कौन है? सब कौन जानता है? बताओ कौन है भाई? वो है सन। हमें पूरी दुनिया में जो लाइट मिलती है कहां से मिलती है? वो हमें मिलती है सन से। कहां से मिलती है? SUN से मिलती है। यहां से लाइट मिलती है पूरी दुनिया में, ठीक। लेकिन अब ये ट्यूबलाइट, बल्ब, ये सब क्या है? कैंडल, ये सब क्या है? तो समझ लीजिए, लाइट को, प्रकाश को देने के लिए 2 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला तो होता है नेचुरल, मतलब प्राकृतिक, जो हमें लाइट देता है, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल, या हम ये कह सकते हैं मैन मेड, जिसे हमने बनाया है। तो जैसे ट्यूबलाइट, बल्ब है ना, ये प्रकाश के सोर्स है, ऊर्जा के, प्रकाश ऊर्जा के स्रोत है। कैसे? आर्टिफिशियल स्रोत है। लेकिन जो सन है वो कैसा है? नेचुरल सोर्स है, ओनली वन ऑफ द सिंगल ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो हमें नेचुरली लाइट देता है। ठीक है बच्चे लोग, ओके। तो ये तो 2 तरह के स्रोत हो गए जो हमें प्रकाश देते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया नेचुरल, प्राकृतिक, और एक हो गया आर्टिफिशियल या आदमी के द्वारा बनाया गया, मैन मेड। ओके। अब जब वो कोई लाइट देता है तो वो टकराएगी भी, जब लाइट आ रही तो टकराएगी। तो 3 तरह के ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं। कैसे ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं? एक तो पाया जाता है पारदर्शी और दूसरा पाया जाता है अपारदर्शी, ठीक है। तो पारदर्शी को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, और जो पार नहीं करता है उसको बोलते हैं ओपैक या बोलते हैं अपारदर्शी, ठीक है। सपोज मैं अगर बात करूं तो कोई मान लो ग्लास है जो पेंटेड नहीं है, मतलब एक कोई शीशा है जिसमें हम लोगों ने पीछे से पेंट नहीं किया, तो लाइट आएगी और क्या हो जाएगी? ट्रांसफर हो जाएगी, पार हो जाएगी। तो कैसा हो गया? ट्रांसपेरेंट हो गया या पारदर्शी हो गया। अब मान लो अभी मैंने इसका एग्जांपल दिया था, ये ब्लॉक है, अब ये लाइट को पार नहीं करेगा, कैसा? अपारदर्शी माध्यम हो गया, ये लाइट को पार नहीं करेगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि 2 तरह के पृथ्वी में पाए जाते हैं प्रकाश देने वाले स्रोत। पहला तो नेचुरल सोर्स, मतलब कि प्राकृतिक, और दूसरा आर्टिफिशियल, मतलब मैन मेड।
अब उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो ल्यूमिनस होते हैं और कुछ होते हैं नॉन ल्यूमिनस होते हैं। तो ल्यूमिनस किसे कहते हैं? ल्यूमिनस वो होते हैं जो खुद की प्रकाश देते हैं, जैसे सन खुद का प्रकाश देता है, जैसे ट्यूबलाइट बल्ब खुद का प्रकाश देता है। लेकिन जो नॉन ल्यूमिनस होते हैं वो खुद का नहीं प्रकाश देते, वो दूसरों की लाइट में चमकते हैं। जैसे चंद्रमा का आपने नाम सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। चंद्रमा मामी है ना कि मामा है? चलो इसको डिस्कस करेंगे इंग्लिश की क्लास में। चंद्रमा मामा का आपने देखा होगा कि वो खुद जलता है, तो वो उसका एक्चुअल में खुद का प्रकाश नहीं है, वो किसका प्रकाश है? वो सन का प्रकाश लेकर रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। आई बात समझ में? क्योंकि जब यहाँ अंधेला होता है, भारत में रात होती है, तो कहीं बाहर उजाला भी तो होता है, दिन होता है, तो वहां से लाइट लेता है, उधर रिफ्लेक्ट करता है। आई बात समझ में? तो इसलिए वो जलता है। तो वो किस कैटेगरी में आ रहा है? वो नॉन ल्यूमिनस, मतलब खुद जो नहीं जलते हैं या खुद जो प्रकाश को निकालते नहीं है, देते नहीं है, तो वो उस कैटेगरी में आता है। स्टूडेंट, आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि व्हाट इज लाइट। समझ गए कि नहीं आ गए? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम जो अपना अगला सेशन लेंगे उसमें कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि उसमें हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं। उसमें जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्या? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब परावर्तन के नियम, परावर्तन क्या होता है, और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वन बाय वन धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा सा लेट हो गए हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि हम आपको 10th में 90% के ऊपर न दिला पाए। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। तो आज के लिए इतना ही, तब तक हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। आज का वीडियो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी था, जिसमें मैंने अपने बारे में और थोड़ा सा लाइट के बारे में आपको चर्चा की। ठीक है, तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर।